आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, पितरों की सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप सभी प्यार दे रहे हो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम कैसे पता करें कि पितर देवता हमारा भोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर प्रेमी जो हमसे मिले हैं उन्होंने यही सवाल किया मिलते ही कि हम कैसे पता करें कि जो भोग हम लगा रहे हैं, जो भोजन जल या कपड़े हमने दिए हैं, वो हमारे पितरों तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, या कोई नेगेटिविटी बीच में ही उनको चुरा रही है। आज आपको कुछ ऐसे लक्षण बताए जाएंगे जिनसे आप समझ जाओगे। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपके पितर आपका भोजन, आपके कपड़े, आपका जल ग्रहण कर रहे हैं तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो अमावस्या के आसपास आपको, जैसे अमावस्या से 2-3 दिन पहले रात को सौपन के माध्यम से आपको आपके पितर दर्शन देने लगेंगे। सौपन के माध्यम से वो ये बताएंगे कि हाँ भाई, हम खुश हैं। सफेद वस्त्रों में दिखाई देंगे, आशीर्वाद मुद्रा में आपको दिखाई देंगे, हंसते हुए दिखाई देंगे, या जो आपकी कुल देवी या कुल देवता है उनका दर्शन आपको अमावस्या से 2-3 दिन पहले होना शुरू हो जाएगा। अगर कुल देवी या कुल देवता का दर्शन हो जाए, आपके गुरु का आपको दर्शन हो जाए, तो समझ लेना आपके पितर उस समय उन्हीं की शरण में हैं और उन्हीं के सानिध्य में चलते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और वो हष्ट पुष्ट मजबूत बलवान हैं और आपका भोजन भी वो ग्रहण कर रहे हैं। उसके साथ अमावस्या के आसपास आपको कोई ना कोई अच्छी खबर मिलनी शुरू हो जाएगी। घर में मांगलिक उत्सव होने शुरू हो जाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी का कोई भी आपका मामला, कोई पेंडिंग है, कोई भी काम आपका पेंडिंग है, तो अमावस्या से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद आपका वो काम बन जाएगा और आप सोचोगे कि यार इतने समय से परेशान थे, चलो भगवान ने मौज कर दी। वस्तुतः वो पितरों की कृपा होती है। उसके साथ आपके घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा और आपका अपने घर में मन लगने लगेगा। आप कोशिश यही करोगे कि बस घर में रहूं। पितरों के प्रति आपका जो मन है वो बढ़ेगा कि हाँ, 10-15 मिनट नहीं, पहले मैं 10 मिनट बैठता था, अब मैं 20 मिनट पूजा में बैठा करूंगा। अब मैं मेरे पूर्वजों को, मेरे पितरों को याद करूंगा। अब मैं देवी देवताओं की शरण में जाऊंगा। पितर जब खुश होते हैं तो वो आपको अपने ही कुल देवी, कुल देवता, इष्ट या गुरु की शरण में भेज देते हैं अपने आप। आपका मन पूजा पाठ में बढ़ जाएगा। अगर आपके घर में कोई नशा करता है या कोई ऐसी बात है, तो धीरे धीरे उसका मन टूट जाएगा उन चीजों से। देखो प्रेमियों, 2 चीज होती है, एक होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना। छोड़ना वो होता है मैं आज चाय छोड़ दूंगा, छोड़ दी मैंने चाय, कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन महीने 2 महीने के बाद कहीं आना जाना हुआ, किसी ने बोल दिया कि भाई घर आए हो, 1 कप चाय लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा उनके दबाव में हमने लेनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि हमने उसको छोड़ा था, वो छूटी नहीं थी। और जिस दिन चाय छूट जाएगी, उस दिन चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, आप चाय नहीं पियोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे, यार कल तक मैं बीड़ी सिगरेट पीता था और मैंने कब छोड़ दी मुझे पता ही नहीं। दिन में मैं 8-8, 10-10 सिगरेट पी जाता था, आज मैं दिन में सिर्फ 1 सिगरेट पीता हूँ। ये कैसे हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया। वस्तुतः 2 चीज होती है, एक छोड़ना, एक छूट जाना। छोड़ोगे तो उम्मीद है कहीं कभी ना कभी दोबारा शुरू कर सकते हो, लेकिन जो चीज छूट जाएगी वो कभी दोबारा शुरू नहीं होती। हमारे अंदर भी ऐसी काफी बातें थी, काफी विकार थे जो छुड़वा दिए। ठाकुर जी की तो शुरू से ही कृपा रही है कि इन गलत चीजों की संगति में ठाकुर जी ने जाने ही नहीं दिया। फिर भी आज जैसे हमें कई बार ब्लेम कर दिया जाता है, जो हमारे क्लास फेलो हैं उनके द्वारा, हमारे रिश्तेदार हैं या कोई भी और जो क्लोज फ्रेंड थे उनके द्वारा हमें ब्लेम किया जाता है कि आप तो उस तरफ क्या बढ़े, आपको तो 2-4 लोग क्या जानने लगे, आपने तो हमें छोड़ ही दिया। तो अब उनको कैसे बताऊं, मैंने उनको नहीं छोड़ा भाई, ठाकुर जी ने वो चीजें छुड़वा दी। मैंने नहीं छोड़ा किसी को भी। वही मेरे मोबाइल में नंबर सेव है, वही सारा कुछ है, उसी जगह वो है, उसी जगह मैं हूँ। और हालांकि वो तो कहीं ना कहीं जॉब करने के लिए बाहर चले गए, मैं तो कहीं नहीं गया भाई। मैं तो आज भी घर पे ही हूँ, घर पे ही रहता हूँ। घर पे नहीं मिलता मंदिर में मिल जाता हूँ, दाएं बाएं कहीं और कहीं भी जाता हूँ तो सोशल मीडिया के जरिए। उनको क्या, सभी को पता होता है आज उस धाम पर गया है, आज उस तीर्थ पर गया है, तो कहीं ना कहीं मैं तो उन लोगों के माध्यम से बना ही हूँ। अब वो चीज मैंने छोड़ी नहीं, वो चीज छूट गई अपने आप ही, और मुझे पता भी नहीं चला कि कब वो चीजें मुझसे अलग हो गई, वो चीजें छूट गई। तो ऐसे ही आपके परिवार में भी अगर ऐसी कोई चीज है और पितर प्रसन्न होकर आपके घर आकर आपका भोजन स्वीकार कर रहे हैं, तो स्वतः ही किसी की बुराई करना या सुनना छूट जाएगा। आज मन ही नहीं करता भाई, अगर सामने से आके कोई कुछ बोल तो मैं नहीं,
मेरे घर की बात कर रहा हूँ। अगर घर पर भी कोई महिला या कोई पुरुष आके किसी के बारे में कुछ बोलता है, मैं घर पे हूँ या ना हूँ, घर वाले बोल देते हैं ना भाई बंद कर इस बात को, काम बता क्या है, काम नहीं है तो राम का नाम ले, राम का नाम नहीं लिया जाता, अपने घर जा सकता है, डायरेक्ट बोलो भाई, क्योंकि पीपल प्लीजिंग छोड़ दी है। एक प्रकार से ये कहें कि छूट गई है, छुड़वा दिया भाई ठाकुर जी ने। अब बात करते हैं कि अगर आपके पितरों तक आपका भोजन नहीं पहुंच रहा तो क्या संकेत दिखाई दे। तो सबसे पहले तो देखिए, अमावस्या के आसपास आपके घर में झगड़ा रहेगा। अमावस्या से 2 दिन पहले, 2 दिन बाद आपके घर में जमकर लड़ाई होगी। सोच लेना पितृदोष अभी तक जो का त्यों बना हुआ है, और पितृदोष बना हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पितरों तक आपका भोजन नहीं पहुंच रहा। अमावस्या के दिन ही कोई ना कोई आपके ही घर का व्यक्ति शराब पीकर घर में उद्दंग मचा देगा, शराब पीकर गालियां देने लगेगा, या कुछ दिनों से शराब छोड़ रखी थी, कोई नशा छोड़ रखा था, उसी दिन फिर से स्टार्ट कर देगा। उसके साथ साथ सौपन के माध्यम से आपको कोई बैल मारने को दौड़ेगा, कोई सांप काटने को दौड़ेगा। आते हैं मेरे पास ऐसे प्रेमियों के फोन, आप लोग भी मिलते हो तब बताते हो कैसे हैं। और जब बोल दूं कि पितृदोष है तो कहीं ना कहीं पता है क्या सोचोगे, यार सभी को पितृदोष बताता रहता है। मेरे भाई जड़ एक ही चीज है। जिस प्रकार शरीर, अगर आपका पेट साफ है पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, पेट खराब है पूरा शरीर खराब हो जाएगा। उसी प्रकार घर के पितृ मजबूत हैं, खुश हैं तो हर देवी देवता आपसे खुश है, चाहे आप उनकी पूजा करो ना करो। लेकिन अगर पितृ नाराज हैं तो किसी देवता को मनाते रहो, वो मानने वाले नहीं है। पितृ किसी भी देवता को मनाने में सक्षम है, लेकिन कोई भी देवता मिलकर पितृ को नहीं मना सकता। तो जब इन चीजों को आप समझोगे, जैसा बताया जा रहा है वैसा करोगे, तो ये काम भी आपके लिए आसान हो जाएगा भाई। लेकिन करना पड़ेगा, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। अब मैं तो आपके घर का काम करके दूंगा नहीं, और मैं कर भी दूंगा तो आपके जो पूर्वज हैं, जो पितृ है, वो मेरे काम को क्यों मानेंगे। जो भगवान के प्रति मैं कुछ भी करूंगा तो वो तो मेरे हिस्से में लिखा जाएगा ना, आपके हिस्से में थोड़ी लिखा जाएगा। और वहां भ्रष्टाचार तो है नहीं, बाबूजी 100 रुपए पकड़ो मेरे हिस्से में लिख दो, ऐसा तो होता नहीं भाई। वहां कलम सच्चिदानंद के हाथ में। अमावस्या के आसपास लड़ाइयां रहने लग जाएंगी, मन में बुरे बुरे विचार आने लगेंगे। खासकर घर की महिलाएं इन 2-4 दिनों में हद से ज्यादा गुस्सा करेंगी, उनका दिमाग फटने को हो जाएगा। घर की महिलाएं नाराज और निराश रहेंगी। तो समझ लेना पितृदोष ज्यों का त्यों बना हुआ है भाई, आपका भोजन पितरों तक नहीं पहुंच रहा। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारी जानकारी मिल सके। पहले की सारी वीडियो एंड स्क्रीन के रूप में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है। अगर आप ये जानकारी फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो यूट्यूब पर MB रिकॉर्ड भक्ति आपका अपना श्याम परिवार है, उससे जुड़िए और सारी वीडियो वहीं से प्राप्त कर लीजिए। पितृ कौन है, किसके हैं, कहाँ हैं, हमारे पितृ कहाँ हैं, पितृदोष के लक्षण क्या हैं, उपाय क्या है, सारी वीडियो बना दी गई है। शेयर जरूर करना। जय श्री श्याम।